महानगर कोलकाता के बेलगेचिया में स्थित डॉक्टर उमेश डेंटल क्लिनिक के 2 साल मुकम्मल होने पर बेलगेचिया के एक स्कूल में मेगा हेल्थ और डेंटल चेकअप का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने अपना चेकअप बिल्कुल मुफ्त में करवाया और साथ ही डॉक्टर्स द्वारा जो दवाइयां लिखी गई थी उस पर भी 40 से 50% का छूट दिया गया। इसके अलावा इस कैंप में शुगर टेस्ट बिल्कुल मुफ्त में हुए और अन्य टेस्टों पर भी 30% का छूट दिया गया। ये कैंप डॉक्टर उम्मे सलमा की निगरानी में किया गया और इस कैंप में मौजूद कई युवा और एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी थे, जिनमें डॉक्टर कामरान अहमद, डॉक्टर समीना खातून, डॉक्टर सारिका खातून और डॉक्टर मोहम्मद इमरान, जिन्होंने बिना रुके तमाम पेशेंट का चेकअप किया और अच्छे से किया और साथ ही उन्होंने ये भी गाइड किया कि कैसे अपने हेल्थ का ख्याल रखा जाए। वहीं मैं आपको बताता चलूं कि कैंप द्वारा लगभग 130 लोगों ने अपना हेल्थ और डेंटल चेकअप करवाया। इस कैंप में डॉक्टर उम्मे सलमा के परिवार पेश रहे। पिता हाजी मोहम्मद शकील ने अपनी बेटी के इस कदम को खूब सराहा और दुआएं भी दी और साथ ही उनके हस्बैंड मुदस्सिर हुसैन ने भी उनके कदम से कदम मिलाकर इस कैंप को करवाया। इस कैंप में चीफ गेस्ट की हैसियत से वार्ड नंबर 3 की काउंसिलर देविका चक्रवर्ती उपस्थित हुई और गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से डॉक्टर जमील अंजुम, मौलाना अताउर रहमान कासमी, मास्टर मोहम्मद नईम और मास्टर इंतखाब आलम मौजूद थे। तमाम ही मेहमानों ने डॉक्टर से बातचीत की और डॉक्टर उम्मे सलमा को मुबारकबाद देते हुए ये कहा कि इस महंगाई के दौर में इस तरह का कैंप करना अपने आप में एक मिसाल है। तो आइए पूरी रिपोर्ट सुनते हैं। बहुत अच्छा कैंप है, यहाँ पर बहुत पेशेंट भी आ रहे हैं और बहुत सुविधा है, जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी है, पैथोलॉजी का जो टेक्नीशियन वो भी आया है, ब्लड टेस्ट भी हो रहा है, शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर सब कुछ हो रहा है। फिर वहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिस्काउंट बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में दवाई भी मिल रहा है, तो इससे अच्छा कैंप और क्या हो सकता है। बहुत अच्छा कैंप है। एज अ काउंसिलर आपने बहुत सारे हेल्थ इशू देखे होंगे अपने वार्ड में और जितने साल से आप हैं कई सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, कितना ज़रूरी है इस तरह का कैंप करवाना? बहुत ज़रूरी है। आप लोग जानते हैं कि मेरा बेलगछिया में 2 हेल्थ यूनिट है, एक मेरा वार्ड ऑफिस के बगल में है और एक बेलगछिया का जो एलआई रोड में है और उसका बगल में और भी एक हेल्थ सेंटर बन रहा है, क्योंकि बहुत सारा जो पॉपुलेशन है उसके वो सामने रखकर हम लोग 2 हेल्थ सेंटर बना रहे हैं, क्योंकि एक हेल्थ सेंटर में ज़्यादा भीड़ होगा तो परिसेवा देना में दिक्कत हो जाता है। इसीलिए 2 हेल्थ सेंटर अगल बगल में रहेगा तो डिवाइडेशन हो जाएगा पेशेंट, फिर अच्छा से परिसेवा मिलेगा। इसलिए हम लोग 3 हेल्थ सेंटर वार्ड 3 में हो रहा है और हम लोगों का जो हेल्थ का जो एमआईसी और हम लोगों का जो डेप्यूटी मेयर और इसी काशीपुर बेलगछिया विधानसभा केंद्र की जो विधायक है अतीन घोष, उन्होंने भी बहुत सहायता कर रहे हैं हेल्थ सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए। एक आखिरी सवाल मैडम कि आज के इस डॉक्टर उम्मे सलमा का जो आज कैंप चल रहा है, इस स्टेज से आप क्या हेल्थ रिलेटेड इस वार्ड के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हेल्थ रिलेटेड यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग समाज को सुरक्षित रखिए, समाज को क्लीन रखिए। जो हेल्थ इशू के लिए जो बहुत बड़ा ये है कि हम देखते हैं कि हम सबको बाल्टी दिया है, लेकिन बाल्टी में कोई कचरा नहीं फेंकता है, तो इधर उधर फेंक देता है, तो इससे जीवाणु फैलता है और उससे जो आदमी का शरीर में जीवाणु घुस जाता है, उसके लिए आदमी बीमार पड़ जाता है। तो बीमार अगर कम पड़ेगा तो हेल्थ सेंटर में जाने का ज़रूरत नहीं है, बीमार पड़ेगा तो तब भी जाएगा। तो उमेश सलमा जो आज यहाँ पर हेल्थ कैंप किया है, मेगा हेल्थ कैंप, तो उसमें जो आया है 100 का आसपास में पेशेंट हो गया है, हम देख रहे हैं। और जो नहीं अभी तक नहीं आया वो भी आ जाएगा, 5 बजे तक कैंप चलेगा। जिसका ज़रूरत है वो बिल्कुल आ जाएगा। और हम लोग का जो है, जो हम लोग फीमेल आदमी लोग क्या करते हैं, बहुत काम का प्रेशर में हम लोग खुद के ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो इसीलिए हम लोग डॉक्टर के पास उतना नहीं जाता है। अगर घर का बगल में हो जाएगा तो ये जो फ्री में ये सुযোग मिलेगा तो लोग ज़रूर आएगा और खुद को दिखाएगा, चेकअप कराएगा। एक्चुअली हम लोग के इस लोकेलिटी में सबसे कम अगर किसी चीज़ का अवेयरनेस हम देखते हैं तो वो डेंटल हाइजीन के मामले में है।
मतलब बहुत सारे पेशेंट हैं जो रेगुलरली या तो ब्रश नहीं करते या करते भी है तो सिर्फ एक टाइम करते हैं, और हम लोग सबको हर लोग को जानते हैं कि उनको सुबह भी करना है ब्रश, पर रात में भी करना है, लेकिन रात में कोई नहीं करता, 90 to 95% पेशेंट नहीं करते। एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हर 6 मंथ में हम लोगों को रूटीन डेंटल चेकअप करना चाहिए, बट रूटीन डेंटल चेकअप लोग करते ही नहीं है। क्यों किया जाता है हर 6 मंथ में रूटीन डेंटल चेकअप? अगर कोई माइनर कैविटी है, कोई प्रॉब्लम है, या दांत मान लीजिए ब्रोकन हो गया, तो हम लोग अगर रूटीन डेंटल चेकअप कराए ना तो एकदम मिनिमल माइनर प्राइस में और माइनर पेन के साथ हम लोग तुरंत ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट वही चीज़ अगर बढ़ गया, एक्सट्रैक्शन के स्टेज में चल गया या रूट कैनाल के स्टेज में चल गया, तो पेशेंट को कॉस्ट भी पड़ता है, वो ट्रीटमेंट पेनफुल भी हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, फिर पेशेंट कंप्लेन करते हैं अरे डेंटल में ये सारा प्रॉब्लम है, टाइम देना पड़ता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि रूटीन डेंटल चेकअप के ज़रिए जल्दी से जल्दी हम लोग ट्रीटमेंट कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले ये जो हेल्थ कैंप है बहुत ज़रूरी है। मैंने हेल्थ का जो मेन मोटो है वो है यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर मतलब होता है कि सबको इक्वल हेल्थ फैसिलिटी मिलना चाहिए जो अफोर्डेबल हो, अप्रोचेबल हो और इजीली अवेलेबल हो फॉर ऑल। मैंने रिच हो या पुअर हो, जो भी स्ट्रेटा का लोग हो, उसको हेल्थ फैसिलिटी मिलना चाहिए। उसके लिए हमारे वेस्ट बंगाल में सारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, तो वो चल रहा है। बस ये हम लोग के अंदर होना चाहिए कि हम लोग अप्रोच करें जाकर। हाँ, भीड़ भाड़ रहता है हॉस्पिटल में, तो उसमें भी ईज़ है, तो आप अप्रोच करना चाहिए, वही एक है। दवाएं बहुत महंगी हो गई है। हाँ, अगर कोई फेयर प्राइस से दवा खरीदता है तो उसमें क्या कोई फर्क पड़ता है? फेयर प्राइस में एक चीज़ है कि जो दवा जो बनता है वो जेनरिक रहता है, तो जेनरिक मेडिसिन में थोड़ा क्वालिटी का इशू रहता है, तो वो एक बात है। अभी जो है मेन होना चाहिए कि जो भी अच्छे कंपनीज़ हैं वो लोग को मेडिसिन जब इशू कर रहे हैं, तो जब मेडिसिन जो निकल रहे हैं तो उसको ट्राई करना चाहिए कि एक जो कॉम्पोजिशन है, जो भी केमिकल है, उसको एक सेम स्टैंडर्ड प्राइस में रखना चाहिए ताकि उसको सब कोई अवेल कर पाए। एक आखिरी सवाल, हेल्थ को लेकर हाँ। हर कोई परेशान, जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हेल्थ को लेकर सब कोई परेशान है। फर्स्ट मैसेज ये है कि देखिए, ये डुअल अप्रोच है। लोग आजकल हेल्थ को लेकर परेशान है क्योंकि लोग में आजकल एक चीज़ हो रहा है कि वो लोग हेल्थ माने सही से उतना हेल्थ अप्रोच नहीं कर रहे हैं। खाने पीने में डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं फॉलो करते हैं लोग, मतलब थोड़ा होता है आपका ये सब खाना, प्लेट से उठना, स्लीप हाइजीन, फूड हाइजीन, डेंटल हाइजीन सब होना चाहिए। अगर ये सब रेगुलरली फॉलो करते रहे तो हमको नहीं लगता नहीं कि कोई मेडिसिन लगेगा। अपना नाम और किस हॉस्पिटल से आते हैं? अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर कामरान अहमद है। हम सीनियर रेसिडेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ ENT एंड हेड नेक सर्जरी एट IPGMER एंड SSKM हॉस्पिटल। मैं फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। मैं 4-5 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, मैं सागर दत्ता से पढ़ रही हूँ। और यहाँ पर मतलब मेडिकल प्रोफेशन ऐसा एक प्रोफेशन है कि यहाँ पर ऐसे मतलब पैशन होगा, अगर आपको मतलब चाहिए कि आप पेशेंट को ठीक करेंगे, आप पेशेंट से लगाव होना चाहिए। ऐसे बस दिखावे के लिए मेडिकल में आना इज़ नॉट, मतलब आप बाकी कैरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्टडी ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आप मतलब एकदम मरते दम तक पढ़ना है, ऐसा चाहिए है। तो आपको अगर उतना लगन है, पैशन है, तो ही आप इस फील्ड में आइए। और ऑब्वियसली ये सबसे कैंप में आके आपको क्या ये कैंप बहुत किस तरह का experience? हाँ, कैंप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया गया है और मेरा तो पहला है, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वहाँ ENT स्पेशलिस्ट हैं, उनके गाइडेंस में जो भी हो रहा है वो सीख रही हूँ। और यहाँ बस पेशेंट का वाइटल्स चेक हो रहा है नॉर्मल, और थोड़ा काउंसलिंग वगैरह। ये मेडिकल इज़ अ नोबल प्रोफेशन, सो अगर आप लोगों को मतलब और ये प्रोफेशन ऐसा है कि आपको इज़्ज़त के साथ साथ और आप लोगों की खिदमत भी करेंगे, तो मतलब आउट ऑफ ऑल द प्रोफेशंस मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है। और अगर आप लोगों में है वो चाह, तो आप ज़रूर इधर देखिए। आज जो डेंटल कैंप हो रहा है, इसमें डेंटल के साथ हेल्थ चेकअप भी हो रहा है, जिसमें ENT डॉक्टर और जनरल फिजिशियन, ठीक है, अच्छा ठीक है, ENT डॉक्टर और जनरल फिजिशियन जो है बैठ के देख रहे हैं, ठीक है। और शुगर प्रेशर सब कुछ चेक हो रहा है आज, और लोगों को दवाई भी दिए जा रहा है 40% 50% डिस्काउंट में।
और बहुत अच्छा एक काम पैच चल रहा है मुकम्मल। डेंटल अवेयरनेस के बारे में क्या बोलिए? डेंटल अवेयरनेस ये जो कैंप है इसके वजह से यहाँ तो बहुत पेशेंट है वैसे डेंटल के, इस हिसाब से बहुत पेशेंट को इलाज के लिए एक मौका मिल जाएगा। उम्मे सलमा जो क्लिनिक है इसमें बहुत सारे लोग लाभ उठा सकेंगे इस कैंप के वजह से। बहुत ही ज़रूरी कैंप है। हाँ, मैं बेलगछिया मेडिकल जिलानी मेडिकल में बैठता हूँ, ठीक है, रात 8 बजे से 10 बजे तक। और मैं KD मेमोरियल हॉस्पिटल से वहाँ नर्सिंग में ड्यूटी करता हूँ। जनरल फिजिशियन है। हाँ, एज ए जनरल फिजिशियन मैं सब कुछ देखता हूँ। हम एक्चुअली अभी फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हैं। तो मेरा तो मेडिकल करियर स्टार्ट हुआ है आपका 4-5 साल पहले। तो जो भी है अभी पढ़ाई से अभी जो भी स्टडीज़ ज़्यादा है और प्रैक्टिस अभी कम है, तो यहाँ पर आने से एक्सपीरियंस मिल रहा है, मतलब पेशेंट का एक्सपोजर मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी हम लोग बैठ करके वाइटल्स चेक कर रहे हैं, तो अब हम लोग का जो फोकस है वो वाइटल्स पे ज़्यादा है। पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर सब कुछ मतलब कि कंट्रोल में है कि नहीं, और पेशेंट का काउंसलिंग, ये सब हम लोग थोड़ा ज़्यादा ये कर रहे हैं कि पेशेंट कभी कभी होते हैं ना दवा टाइम पर नहीं खाते हैं, तो इन सब चीज़ का काउंसलिंग कर रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग बस सीख रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा से मतलब ऑर्गेनाइज़ किया गया है ये कैंप को, बस इतना ही बोलूँगी। दूसरे जो बच्चियाँ हैं जो डॉक्टरी लाइन से जुड़ना चाहते हैं, हाँ, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपको चाह है, ये किसी को होता है ना कि अंदर से होता है कि हमको हाँ पेशेंट का इलाज करना है, तो वो ही इस करियर को ज्वाइन करे। एक होता है ना कि डॉक्टर का नाम बस लगना चाहिए, किसी को बस होता है कि उतना मतलब कि इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है। इस फील्ड में आने से पहले आपको मतलब होता है ना कि मतलब पैसा को लेकर के आपको मतलब सोचना नहीं है, ईगो वगैरह साइड करके आपको मतलब पेशेंट को ट्रीट करना वो ज़्यादा मतलब कि आपका ये एम होना चाहिए, यही बोलना खिदमत। हाँ, थैंक यू। और हेल्थ चेकअप प्रोग्राम ये रेगुलरली हम लोग को फॉलो करना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग आजकल के डाइट जो हम लोग का है वो तो बहुत ही अनकंट्रोल है, उसको ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। अगर ये डाइट को हम लोग फॉलो रखते हैं तो हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और डेंटल क्लिनिक के बारे में तो जो डेंटल सर्जन है वो तो ज़्यादा बेहतर बोलेंगे, लेकिन माउथ वॉश, सोने के टाइम में कुछ ब्रशिंग करना, ये सब तो ज़्यादा एडवाइस डॉक्टर ही देंगे। तो लेकिन मेरे ख्याल से डेंटल क्लिनिक और हेल्थ चेकअप कैंप रेगुलर होना चाहिए। और हमारा तो आई का रिलेटेड फैसिलिटीज़ है, और ये तो ऑफ द ट्रैक बात हो गया, लेकिन हेल्थ चेकअप कैंप रेगुलर समाज में होना चाहिए, सोसाइटी में होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो पिछड़ा वर्ग है वो लोग को ट्रीटमेंट का फैसिलिटीज़ मिलता है। हाँ, और उन लोग के लोकल जो काउंसलर होते हैं या लोकल जो मेंबर होते हैं वो लोग भी इसको अगर से कैंपेनिंग को प्रॉपरली अगर सही से प्रचार करें तो सही से उन लोग का ट्रीटमेंट भी हो सकता है। क्योंकि अभी बहुत जो ट्रीटमेंट है बहुत कॉस्टली हो गया है, तो अभी जैसे बहुत से आदमी को फ्री में ट्रीटमेंट मिल जा रहा है, एडवाइस मिल जा रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये बहुत ही बड़ी खिदमत और बहुत ही बड़ा इक़दाम है। ये नमाज रोज़ों के साथ साथ ये हुकूकुल इबाद जो बहुत ही बड़ा कारनामा है और खिदमत खल्क़ है, बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा ये कदम है। अल्लाह ताला इन्हें जज़ा खैर अता फ़रमाए और आइंदा भी ऐसे इक़दाम और ऐसी खिदमत और ऐसे कैंप लगाने की तौफ़ीक़ दे और हमेशा खिदमत खल्क़ करने की तौफ़ीक़ दे। नमाज रोज़ा बेशक अपनी जगह है, लेकिन किसी के काम आ जाना और किसी तंगदस्त को मोहलत दे देना, किसी मक़रूज़ को मोहलत दे देना, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। लिहाजा इस कैंप को अल्लाह ताला खैर व बरकत का ज़रिया बनाए और दामे दरमे कदम सुखने जिन लोगों ने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उन्हें अजर जज़ील अता फ़रमाए। बस इसी चंद बातों के साथ अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत खुशी की बात यह है कि मतलब आज के इस महंगाई के दौर में एक जो है फ्री कैंप का इनकाद करना बहुत बड़ी बात है। आजकल के लोग जो है मतलब बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो है कि कैसे मतलब हम एक्सरे कराएं, कि डॉक्टरों की फ़ीस कैसे दी जाए आज, और इतनी महंगाई के दौर में आज इतना बड़ा जो है इंतज़ाम जो है ये बहुत ही बड़ा एक कारनामा है।
ये कारनामा है जिन्होंने भी ये मतलब डॉक्टर उम्मे सलमा के हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। क्या उन्होंने ये मतलब जो है फ्री कैंप जो है मतलब जो है ये मुनक़द किया, जिससे बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया। और आइंदा भी हम ये दुआ करते हैं कि ऐसा ये मतलब कैंप जो है चलता ही रहे, कि मतलब लोग जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और हमारे जो मतलब हम तो मसरूफ़ तरीन आदमी हैं, लेकिन फिर भी जैसे अब ये वक्त निकाल के चले आए, आइंदा भी हम जो है अपने वक्त पर जो है मतलब जो है आप लोगों का साथ देते रहेंगे। देखिए, उम्मे सलमा सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे स्टूडेंट है वो इसी स्कूल की, और वो शुरू से एज ए उसको हम स्टूडेंट जानते हैं कि बहुत ज़हीन थी पढ़ने में। और उनके वालिद मोहतरम हाजी शकील साहब बहरहाल बहुत ध्यान रखें, आज वो एक ये बन गई है, डॉक्टर बन गई है, एक माज पे पहुंच गई है और लोगों की खिदमत कर रही है। और एक अदारा बनाकर इसके तहत हर साल इस तरह का हेल्थ चेकअप करना। हेल्थ चेकअप ऐसा है कि छोटी छोटी बातों को अगर लोग ध्यान में रखें तो बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। और इसी ताल्लुक़ से ये हेल्थ चेकअप प्रोग्राम करवाती हैं तो वो डेंटिस्ट, लेकिन इसके अलावा भी जो जिस्म के और जो ज़रूरियात हैं उसको कैसे पूरी की जाए, ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, कैसे बड़ी मुसीबत से बच जाएँ हम। तो ये इस अदारे के ज़रिया वो ये काम कर रही हैं, बहुत बड़ा काम कर रही हैं। मेरी दुआ है कि वो मज़ीद तरक्की करें और अल्लाह उनके हाथ में शिफा अता फरमाए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो खिदमत कर सकें, लोग ज़्यादा उनसे फैज़याब हो सके, फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले तो डेंटल क्लिनिक को छोड़िए, बच्ची को खुद मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि बच्ची को मैं जब से वो बच्ची थी तब से मैं जान रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो कितनी ज़हीन है और डेडिकेटेड है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि उसके बचपन के टीचर मास्टर मोहम्मद नईम साहब ने उसके ताल्लुक़ से अपने तासुरात पेश किए, उसके वालिदैन के कि उसके वालिदैन किस तरह से उस पर बहुत ही फोकस थे कि अच्छी तरह से तालीम हासिल करे। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब वो क्लास 11 की स्टूडेंट हुई तो मैं जिस स्कूल में मौलिम हूँ वो वहाँ के हायर सेकेंडरी में तालिबा थी। मैं उसके बारे में अपने सीनियर टीचर से हमेशा मशवरा किया करता था, बातें भी पूछा करता था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके कहीं अच्छे रिस्पॉन्स आया करते थे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज उसने जो भी है मतलब जो भी मीन्स एक BDS है, बहुत अच्छी बात है। और मैं उसी की मिसाल बनाकर दूसरे बच्चों और बच्चियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें, तवज्जो दें। सोशल मीडिया की तरफ आप बहुत ज़्यादा राग़िब ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया आज के दौर पे एक्चुअली एक इंटरटेनमेंट है, वे ऑफ इंटरटेनमेंट है, जो अक्सर लोगों को बर्बादी की तरफ ले आ रहा है, ख़ासकर यंग जनरेशंस को। तो हमारे मोहल्ले में या हमारे माशरे में जो भी यंग टैलेंट्स है, यंग डॉक्टर्स है, जैसे डॉक्टर उम्मे सलमा, ये तो एक मिसाल है। साथ ही हमारे यहाँ और भी जो डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, मैं उनका नाम ना लेते हुए लेकिन उनकी मिसालें देता हूँ, क्योंकि आज का ये जो प्रोग्राम है मरगूब है ख़ास करके डॉक्टर उम्मे सलमा के लिए। तो मैं उनसे ही रिलेट करके कहूँगा कि इसी को अपना वो मिसाल बनाएं और इसके नक्शे कदम पे चल के अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर उम्मे सलमा। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मे सलमा जो थी लड़की, बचपन से उसका शौक़ था कि हम कुछ करें, सर ना, बहुत शौक़ था। यहाँ तक कि बाहर जाने के ये था तो वो तुरंत तैयार हो गई और जानती थी कि बाहर जाएंगे दुश्वारी बहुत होगी, इसलिए हम हर वक्त उनके पास जाते भी थे, देखते भी थे। लेकिन उसका हिम्मत और इसको देखते हुए हमने कहा कि भाई ठीक है तुम बाहर जाओ, पढ़ो, सर ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको डर था कि बाहर जाएगी तो क्या होगा, नहीं होगा, ऐसा कैसा माहौल है। लेकिन देखिए इसका माहौल अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस नीयत से, इस इरादे से जाए ना, हर बच्ची को या बच्चे को कह रहे हैं कि इसको देख के, इससे मिल के, इससे राय मशवरा करके इसको आगे बढ़ें। सबसे पहली बात तो ये डॉक्टर उम्मेद मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक की तरफ से फ्री डेंटल हेल्थ चेकअप कैम्प आज हो रहा है। इस चेकअप कैम्प में सर्दी, खांसी, बुखार, जोड़ों में दर्द और दांतों के दर्द का चेकअप किया जाएगा और साथ ही साथ शुगर टेस्ट भी फ्री में किया जा रहा है। कैम्प का मकसद यही है कि लोगों को अपने सेहत का ख्याल किस तरह रखना चाहिए। रोज़मर्रा के ज़िंदगी में लोग मुख्तलिफ़ परेशानियों से गुज़र रहे हैं और उस सूरत में उनको अपने सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि अभी हम लोग कोरोना जैसी मोहलक बीमारी से गुज़र चुके हैं। इस तमाम सूरत में हमें चाहिए कि कम से कम हर 6 महीने में कोई जनरल डॉक्टर को दिखाएं, या एटलीस्ट अगर किसी की दांत की परेशानी है तो हर 6 महीने में वो डेंटिस्ट को विज़िट करें, ताकि वो अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा उम्मी सलमा का मैं शुक्रगुजार हूँ, जो बिलगछिया उर्दू में हाई स्कूल, मुस्लिम हाई स्कूल में जो ये प्रोग्राम का इनकाद किया गया, बहुत ही खुशहाली के साथ किया गया है और उनकी मातहत ये काम हो रहा है, बहुत अच्छे हो रहा है काम। हाँ, और इंशाअल्लाह ये ज़रूर सक्सेस प्रोग्राम भी रहा। हाँ, और यहाँ आकर लोगों को कुछ बहुत फ़ायदा ही हासिल हो रहा है।